जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए हिस्ट्री जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, जिसमें से आपका एक क्लास हो चुका है। आज आपका दूसरा क्लास चलेगा, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं, तो आप लोग 3 बजे की क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, नाम क्या है? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आंसर पता है तो आप लोगों को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दिए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है कुषाण होगा। देखिए, कुषाण के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट की रचना याद रखना है, हर्षचरित है, हर्षचरित हो गया, कादम्बरी हो गया, ये सभी जो है बाणभट्ट की रचनाएं हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। तीसरा प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था, किस वर्ष में जीता था? चलिए आप सभी तीसरे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था 712 ईस्वी में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न है, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न का आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो कवि कालिदास जो है ये किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बी ऑप्शन जो ही बच्चे किए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोले या चंद्रगुप्त द्वितीय बोले, एक ही बात है। और देखिए, कवि कालिदास की प्रमुख रचनाएं याद रखना है, जैसे कि रघुवंशम हो गया, एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग लिख लीजिए। रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया, मेघदूतम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। ये सभी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कवि कालिदास की रचनाएं हैं, ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, बात करें सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की, तो ये कौन सा है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, पूछा जाता है, तो बख्तियार खिलजी ने। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, आप लोगों को डेली क्लास को अटेंड करना है। ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलता है, तो आप लोग भी लाइव चैट के साथ क्लास करें। तो वर्तमान भोपाल शहर जो है ये बसाया था किसने? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, मिहिर भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर
कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, क्योंकि आंसर करने से क्या होता है, आप लोग जिस भी प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं आपको वो प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है खजुराहो में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इसको किसने बनवाया था? तो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। और क्वेश्चंस के साथ जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखते जाइए सभी पॉइंट को। तो देखिए विजयनगर की प्राचीन राजधानी कौन सी है? सबसे पहली बात हम्पी है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक में स्थित है। और ये जो हम्पी है इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न हैं। तो पल्लवों की राजधानी जो है नाम क्या है? कांची है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कांची कहाँ पर पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को दिल से लाइक करें। चलिए फटाफट से लाइक करें। तो चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो जो ये बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है उरैयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में। किसके किसके बीच होता है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है और ये युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ध्यान रखना है 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। सी ऑप्शन जो ही बच्चे आंसर किए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था? चलिए आप सभी 14 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो लौह रक्त की नीति दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनाया था? सही जवाब है बी ऑप्शन बलबन ने। यहाँ पे बलबन होगा, बलबन इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये गुजरात में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? और देखिए सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देंगे कि आप लोगों ने आज के इस प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो मार्को पोलो जो है ये इटली का निवासी था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? चलिए आंसर बताएंगे। द्वितीय सिकंदर के नाम से किसको जाना जाता था? सही जवाब है डी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया है?
तो देखिए किस सुल्तान को बताया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना है। और देखिए इब्राहिम लोदी को ध्यान रखना है, इब्राहिम लोदी जो है ये लोदी वंश का आखिरी शासक था। लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो बहलोल लोदी के द्वारा। और इब्राहिम लोदी जो है ये बाबर के द्वारा पराजित होता है, किस युद्ध में, तो 1526 में जो पानीपत का युद्ध होता है, प्रथम युद्ध, उसी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। तो आपको ये भी याद रखना है मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा। कब, तो 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी। चलिए आंसर करेंगे 19 के लिए फटाफट से। तो सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी, सही जवाब है खिज्र खां। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और सैयद राजवंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए आंसर करेंगे। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो बहलोल लोदी के द्वारा। और लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर के द्वारा पराजित होता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली क्लास तो करते हैं पर क्लास को जल्दी से लाइक नहीं करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो क्लास को ज़रूर लाइक किया करें। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था हमने बताया 1526 में, किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में, किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है मराठा और अफगान के बीच, ध्यान रखना है। आगरा शहर का संस्थापक कौन था। चलिए आंसर बताएंगे। देखिए हमने अभी इस प्रश्न को पूछा था कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो अगर आप लोगों ने सिकंदर लोदी को आंसर किया है तो बिल्कुल सही जवाब है सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल-बरूनी के द्वारा लिखा ग्रंथ कौन सा है। चलिए आंसर बताएंगे। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किताब उल हिंद, ध्यान रखना है। और ये जो अल-बरूनी है ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई। तो ये दिया गया था दारा सिको, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। चलिए आंसर करेंगे। और देखिए हम लोग ऐसे ही सेट वाइज पूरे हिस्ट्री को कवर करेंगे, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। हिस्ट्री के बाद फिर हम लोग साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चार मीनार का निर्माण जो किया गया था किसके द्वारा, इसका सही जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। और चार मीनार कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध है ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था 1576 में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे आंसर किए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1576 में। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। चलिए आंसर बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए आप लोगों को कमेंट करके ये भी बताना है कि जो हम ये हिस्ट्री का क्लास करा रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तो 27 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने शासन काल में यहाँ पे जजिया है, जजिया पुनः लगाया था, यानी कि जजिया कर को पुनः किसने लगाया था। तो देखिए इसका सही जवाब है औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। लेकिन लगाने से पहले इसके पहले ख़त्म किसने किया था, तो अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। और पूछा जाता है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी, तो 1582 में, ध्यान रखना है। और चलिए आप लोग कमेंट करेंगे कि अकबर ने
जजिया कर को जो समाप्त किया था, कब किया था, डेट बताना है। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया। और आपसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो बाबर की जो अपनी इच्छा से उनका शव है ये पहले कहाँ दफनाया गया था, पहले आगरा में दफनाया गया था, फिर बाद में काबुल में दफनाया। तो बाबर का जो मकबरा है ये काबुल में है। अकबर का मकबरा पूछा जाता है, ये सिकंदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। तो इसने हराया था हुमायूं को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें।